फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो जैसे कि आज है 25 तारीख, नवरात्रि का आज चौथा दिन है। पर कल एक वीडियो आया था 24 तारीख को स्नैपी गर्ल्स का, और फिर उसके बाद आया था छोटी जीजी का वीडियो भी। तो सबसे पहले मैं स्नैपी गर्ल्स के वीडियो के बारे में मैं बता दूं, मैंने कल के वीडियो में भी बोला कि मुझे उनके वीडियो को देखकर ऐसा लगा कि वो बहुत इमोशनल हो रही थी अंशु को या आंटी को लेकर, और कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली अंशु को जिसने कुछ बोला है उसके लिए भी बोल रही थी। तो एक ये चीज़ तो दिखी कि वो आज भी अंशु को या तो मिस कर रही है या फिर जो भी हो, वो लग रहा था उसके फेस से, क्योंकि कल उसका बर्थडे भी था। और फिर जो उसके लिए रेखा जी की लाइव में उनके मम्मी पापा ने बोला, वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई। पर उसने ये भी बोला अंशु को भी ध्यान रखना चाहिए बड़ों से क्या बोला नहीं बोला। अब एक चीज़ ये है, कई लोगों को ये लगा कि आज सपना को ये फर्क क्यों पड़ रहा है कि अंशु के लिए किसी ने कुछ बोला है या आंटी को किसी ने बोला है, क्योंकि उसने ये चीज़ बोली है, जियो और जीने दो, उन लोगों को भी कुछ मत बोलो, छोटी बच्ची है, ये शब्द ज़्यादातर देखो। फिर तो उसने अंशु को ये भी तो बोला है ना कि दूसरे के बारे में तुम ये मत बोलो, छोटी हो छोटी रहो। और उसने अपनी पुरानी बातें भी याद करते हुए बोला कि उसको भी सती सावित्री वाले कुछ चीज़ें बोली हुई थी अंशु ने। पर ऑडियंस को एक चीज़ बस समझ में नहीं आई, या फिर लोग बोल रहे हैं वो तो या तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनने की कोशिश की है सपना ने। देखो जो भी हो, हम लोग रिएक्शन देते हैं, जो चीज़ शायद हमें पसंद नहीं आती हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो सपना की ये चीज़ कई लोगों को बुरी लगी है। कमेंट्स में भी हमने देखा है, जो सपना के सपोर्टर्स हैं उन्होंने बोला है कि तुम्हारे वजह से हम लोग हमेशा शायद सामने वाली छोटी बच्ची को बुरा बोलते हैं, तुम्हारे वजह से अंकल आंटी की कमियां गिनवाते हैं, अंकल आंटी को कुछ बोलते हैं। और आज तुमने उनके लिए बोलकर, मतलब वो छोटी बच्ची है उसको भी कुछ ना बोले, सोच समझ कर बोले, ये चीज़ बोली है। तो आज सबको लग रहा है कि अंशु छोटी बच्ची है। सच में क्या वो इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि आज तुम्हें आकर बोलना पड़ा? यही छोटी जीजी ने तुम्हें भी बहुत परेशान कर कर रखा था। तुमने भी फिर उस समय छोटी जीजी के बारे में बहुत कुछ बोला था, तब तो तुमने नहीं सोचा था कि ये छोटी बच्ची है। और मेन बात ये है कि कहीं ना कहीं तुम्हें घर से निकाला गया है, इसके पीछे छोटी जीजी है। और कहीं ना कहीं आज छोटी जीजी के वजह से ही आरू आरोही को उनके हिस्से का प्यार नहीं मिल रहा है। धन दौलत हिस्सा वाली तो बात ही छोड़ो, प्यार की बात कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से, जो छोटी जीजी तुम्हें छोटी बच्ची लग रही है ना, उसी की वजह से शायद तुम्हारी सच में जो छोटी बच्चियां हैं उनको प्यार नहीं मिल रहा है। तो कई सपोर्टर्स जो है सपना के, उन्होंने कमेंट किया है कि यहाँ शायद या तो ये कुछ ज़्यादा अच्छी बनने की कोशिश कर रही है, या ये भूल चुकी है कि भविष्य क्या बोलते हैं, पास्ट को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो शायद अच्छी नहीं हुई है, छोटी बच्ची वाले काम शायद उसने नहीं किए हैं। तो सपना, कई लोगों को लगा कि सपना कुछ ज़्यादा ही अच्छी बन रही, ज़्यादा ही भोली बन रही है, इतना अच्छा होना ज़रूरी नहीं। और ख़ास करके शायद तुम अच्छी बहू बनने की कोशिश अभी भी कर रही हो, या अच्छी भाभी बनने की कोशिश अभी कर रही हो। देखो वो तो तुम कुछ भी कर लोगी, अब वो रिश्ते सुधरेंगे नहीं, ना तुम अच्छी बहू कहलाओगी ना तुम अच्छी भाभी कहलाओगी। तो तुम्हें शायद इतना झुककर चलना अच्छा नहीं लगा, वो अभी भी झुकना शायद पसंद नहीं किया गया। और मैं भी यही बोलूँगी कि मुझे नहीं लगता कि अब रिश्ते सुधरेंगे, और जो सुधरेंगे ही नहीं उसके लिए तुम्हें झुकना किस लिए है। यदि तुम्हें करना ही है तो आज तुम शायद, जब एक अच्छी बहू नहीं बन सकती, भाभी नहीं बन सकती, शायद एक अच्छी माँ बन जाओ, क्योंकि शायद बच्चे जब बड़े होंगे ये चीज़ देखेंगे तो ज़रूर बोलेंगे। और इन सब चीज़ों में शायद तुम्हारे बच्चों के साथ बुरा होगा, क्योंकि तुम अच्छी बहू भाभी बनने के चक्कर में फिर से एक बुरी माँ ना बन जाओ। क्योंकि जो तुमने पिछले टाइम कुछ ऐसे फैसले लिए हैं, तब भी शायद अच्छे बनने के चक्कर में, जो तुम्हारी ज्वेलरी, कुछ जो प्रॉपर्टीज़, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चों की बहुत सारी चीज़ें तुम नहीं ले पाई हो, क्योंकि अच्छे बनने के चक्कर में कहीं ये नाम ना लग जाए कि ये लेने के लिए कर दी थी, तुमने छोड़ दिया। शायद वो चीज़ तुम्हारे बच्चों के काम आ सकती थी आज, यदि तुम अच्छे, यहाँ तक कि चैनल की बात की जाए, जो 2 चैनल गए हैं दारोट वाले, वो भी शायद इसी चक्कर में गए होंगे कि मेरा नाम खराब ना हो, इसलिए चलो दे दो।
इसलिए चलो दे दो, शायद इसीलिए अभी चाहे वो चैनल सामने नहीं आए हैं, पर आज नहीं तो कल वो चैनल सामने आ ही जाएंगे। और वो छोटी जीजी के पास ही है, छोटी जीजी के पास ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिससे लगता है और पता है और हर कोई बोलता है। यहाँ तक कि मनस्वी जी ने भी आकर बोला था कि वो चैनल छोटी जीजी के पास ही है, और चैनल को लेकर सामने से यही लोग आगे आए थे जो लिखित कार्रवाई की गई थी, तो इनके पास ही है। और कहीं ना कहीं सपना ने फिर से अच्छे बनने की कोशिश की होगी और वो दे दिए। चलो बच्चों के काम में, चलो तुम्हारा यूट्यूब है, सोचो आज तुम्हारे पास इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, यदि ये फैमिली होते हुए भी तुम्हारे साथ इतना बुरा किया गया है, तो सोचो यदि ये फैमिली ना होती, यूट्यूब ना होता तुम्हारे पास, कमाई का जरिया यूट्यूब ना होता, तो आज तुम किस रास्ते पर खड़ी होती, सोचो। क्योंकि फैमिली तुम्हारी मायके पक्ष की कैसी है, मुझे ये लगता है बहुत सारे लोग होते हैं और ये कुछ ज़्यादा ही अच्छाई होने की वजह से ऐसा होता है लोगों के साथ। मैं ये नहीं बोल रही कि सपना बहुत मास्टरमाइंड है, कुछ गेम खेल रही है, वो ज़्यादा अच्छे बनने के चक्कर में अपना बहुत बुरा करवाती है। और कल की वीडियो जब मैंने देखी ना, तो मुझे भी लगा यार ये कितनी अच्छी है। आज भी अंकल आंटी या अंशु को किसी ने कुछ बोला है, उस चीज़ से इसको प्रॉब्लम है, या इमोशनल हो रही है, तुम पढ़ाई करो, तुम बच्ची हो, ये सब बोल रही है। पर उसी बच्ची ने इनके साथ क्या किया, उसी माँ ने या सास ने इसके साथ क्या किया, वो चीज़ ये भूल गई। तो इससे शायद बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स नाराज़ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सपना का साथ देने के चक्कर में वो सामने वाले को बोल जाते हैं, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा। भाई देखो, सपोर्टर्स कौन होते हैं, वो बुरे क्यों बनते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि सपना को हर वो चीज़ मिले जो उसके लिए है या उसका हक बनता है। उसके लिए जाकर वो सपोर्टर्स बोलते हैं कि नहीं, सपना के साथ ये गलत हुआ है, आप लोगों ने ये गलत किया है, छोटी जीजी ने ये क्यों किया, ये क्यों बोला, इसलिए जाते ना। आज शायद सब करे किराए पर पानी फिर गया जब जाकर तुमने छोटी जीजी के लिए बोला, या फिर और कई लोग जो छोटी जीजी के सपोर्टर्स हैं, उन लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है कि तुमने अंशु को ये क्यों बोला कि बच्ची हो, बच्ची के जैसे बात करो। पर उन्होंने ये नहीं सुना कि उसने ये चीज़ भी बोली है सामने वाले को, मतलब मनस्वी जी के मम्मी पापा लोगों को, कि वो छोटी बच्ची है, आप लोग तो बड़े थे, आप लोग अच्छे से बात कर सकते थे। ये चीज़ नहीं दिखी उन लोगों को। ये चीज़ दिखी कि छोटी जीजी को ये क्यों बोला कि तुम क्यों बड़ों जैसे बात करती हो, बड़ों से ऐसे बात क्यों करती हो। मैं जानती हूँ कि जो जिसके सपोर्टर्स है वो उसके लिए ही बोलेंगे, पर हम लोग सपना के लिए यदि बोलते हैं तो हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि वो छोटी जीजी को लेकर इमोशनल थी कल के वीडियो में। अब चाहे वो बर्थडे का रीज़न हो, क्योंकि बर्थडे जिस दिन होता है ना, उस दिन हम अपने सबसे करीबी को सच में मिस करते हैं। या तो वो राजवीर जी को या छोटी जीजी को मिस कर रही थी, वो अलग समझ में आ रहा था। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, क्या सपना ज़्यादा अच्छी बनने के चक्कर में सच में अपने साथ फिर से कुछ गलत कर लेगी, या फिर वो ज़्यादा अच्छे बनने के चक्कर में अपने बच्चियों के साथ कुछ गलत कर रही है। बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े, ये सिर्फ मेरे थॉट्स नहीं है, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि सपना को शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसी छोटी बच्ची ने सपना को भी क्या क्या चीज़ बोली है। वो लाइव आज भी मुझे याद है, जो छोटी जीजी की एक लाइव है, वो लाइव मुझे आज भी याद है। तो ये छोटी बच्ची तो सच में नहीं है, और सपना को इसके लिए तो अब जब यही आकर बोलेगी कि वो छोटी बच्ची है, उसके लिए ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, कल के दिन फिर से कंट्रोवर्सी होगी, कल के दिन फिर से ऐसा कुछ होगा। तब सपना यदि बोलने आएगी ना कि इसने ये किया है, इसने ये किया है, तो सपना के सपोर्टर्स आके फिर बोलेंगे कि कल को तुम ही तो बोल रही थी ना कि वो छोटी बच्ची है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, उसके लिए ऐसा मत बोलो। तो प्लीज़ सपना, जो छोटी बच्ची है, यदि छोटी बच्ची ने बड़ी बड़ी बातें बोली है तो सुनना भी शायद पड़ेगा। मेरे हिसाब से यदि उस छोटी बच्ची ने बड़ी बड़ी बातें बोली है तो सुनना पड़ेगा, और तुम उसके फेवर में आकर मत बोलो, क्योंकि कल के दिन तुम्हारे साथ ही फिर से कंट्रोवर्सी होगी और फिर तुम बोलने लायक नहीं रहोगी, क्योंकि फिर ऑडियंस भी तुम्हें याद दिलाएगी कि वो छोटी बच्ची है, उसने कर दिया तो कर दिया, बोल दिया तो बोल दिया। इसलिए प्लीज़ ऐसा अब मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग, और उनको आज शायद ऐसा लगा है कि सपना ने हम सबको पागल बना दिया, क्योंकि सब सपना को बचाने के लिए सपना के फेवर में बात कर रहे हैं, सपना के साथ ऐसा मत बोलो, सपना को ये मत बोलो, और सामने से सपना ने ही आकर बोल दिया छोटी जीजी को ये मत बोलो। और कल छोटी जीजी का भी वीडियो आया, बहुत खुश दिखाया जा रहा था खुद को, क्योंकि जो मनस्वी जी का वो लाइव आया था, उसके बाद ये फर्स्ट वीडियो था, तो लोगों को लग रहा था जरूर कुछ ना कुछ शायद हो सकता है जवाब दे। तो उसने बहुत खुश होकर वीडियो को दिखाया है, जो उनके
हीरो भैया है ना, वो भी आए हैं गांव से और बहुत कुछ लेकर आए, वो सब भी दिखाया है और खुश दिखाया जा रहा था। पर मैं जानती हूँ, आप जानते हैं, जिन्होंने वो लाइव देखी है वो जानते हैं कि यदि कोई 4 बात भी हम लोगों को सुना दे तो हम लोगों के शरीर में आग लग जाएगी कि ऐसी बातें बोली तो कैसे बोली। और उस लाइव में तो छोटी जीजी को और अंकल को बाकायदा नाम लेकर, जो नाम है अंकल का, बाकायदा नाम लेकर, छोटी जीजी को भी जो उनको नाम से संबोधित करते हैं वो नाम लेकर कितनी बातें सुनाई गई थी। पर छोटी जीजी ने क्या किया, वाय वाय नेगेटिव लोगों को बोला और वाय वाय मैं ऐसे किसी भी लोगों को जवाब देना नहीं चाहूँगी जिनको बात करने का तरीका नहीं है और मैं ऐसे लोगों को अटेंशन नहीं देना चाहती हूँ। ये सब चीज़ें बोलकर पत्ता काट लिया और मतलब अपना रास्ता साफ कर लिया कि हम ऐसे लोगों को अटेंशन ही नहीं देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, मतलब वो उनको लायक ही नहीं समझती है। ये सब बोलकर उसने बोला है कि वो ऐसे लोगों को जवाब ना देकर उनको अटेंशन नहीं देगी या उनको नहीं बताएगी कि हमें फ़र्क पड़ता है उनके जो शब्द भी उन्होंने बोले हैं। तो ये चीज़ देखी और फिर धीरू भैया आए हैं। अब धीरू भैया आए हैं तो भैया कुछ तो बात होगी, क्योंकि अभी चल रहा है भैया सीजनल काम जो घर में चलता है, साफ़ सफाई, त्यौहार आ रहे हैं नए नए, तो ये सब काम चल रहा है। पर वो इतने दूर से आए हैं, इतने दूर इसलिए बोला क्योंकि इन्हीं लोगों के वीडियो में सुनने को मिला हम लोगों को वो 400-500 किलोमीटर दूर पड़ता है उनके घर से, मतलब शिवपुरी से 400-500 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो इतने दूर से आए हैं तो ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा। तो अब हो सकता है ये लोग सोशल मीडिया पर ना दिखाए, बैक कैमरे ही वो सब चल रहा हो। और ये ब्लॉग भी नवरात्रि के फर्स्ट दिन का था, मतलब आज से 4-5 दिन पुराना ही होगा। और छोटी जीजी ने सपना के बर्थडे पर कुछ भी नहीं बोला, तो ये चीज़ भी कई लोगों को शायद बुरी लगी, क्योंकि भैया लोगों का बर्थडे आता है तब भी पोस्ट की जाती है या इमोशनल वीडियोस आता है, जब डेथ एनिवर्सरी थी तब भी आता है, और हाँ बच्चियों के लिए भी आ जाता है, क्योंकि बच्चियों सिंपैथी कार्ड चाहे बोल लो या फिर बच्चियों के लिए अच्छा तो अभी तक कुछ नहीं किया है, पर हाँ शायद लोग उनको ट्रोल ना करें तो बच्चियों का भी आ जाता है, बच्चियों का जब बर्थडे होता है। पर सपना के बर्थडे पर कुछ भी नहीं। और एक चीज़ आप ज़रूर देखिएगा, जब भैया लोगों का बर्थडे हो या कुछ और चीज़ हो तो हमेशा सैड चीज़ें आती हैं, और जब सच में सपना सैड होती है तो अंशु का हमेशा हैप्पी टाइप का वीडियो आता था। जबकि अभी मनस्वी जी के उस लाइव के बाद इतना हैप्पी वीडियो हम लोगों ने सोचा नहीं था आएगा, और ख़ास करके सपना का भी बर्थडे था उस दिन, तो भी नहीं सोचा था कि इतना हैप्पी वीडियो आएगा। पर सपना वहाँ से इतना सैड होकर इनका सपोर्ट कर रही थी, और यहाँ से बर्थडे के नाम पर वीडियो तो हम चलो सोच भी नहीं सकते हैं कि आएगा वीडियो सपना के लिए, पर एक पोस्ट भी नहीं आया है। तो लोगों को लगा कि शायद रिश्ते इतने बिगड़ गए, और सपना आज भी उन रिश्तों को शायद सुधारने की कोशिश कर रही है, या उन रिश्तों के लिए झुक रही है, या उन रिश्तों को खुश करने की कोशिश कर रही है कि उनको बुरा ना लगे, इसलिए शायद श्राद्ध नहीं मनाया है। जो भी चीज़ें हो, कई लोगों का कहना है कि मनाया गया है पर उसने वीडियो नहीं बनाई है, पर हमें जो सोशल मीडिया पर देखा तो हम तो यही मानेंगे कि नहीं मनाया गया है। अब यदि पीठ पीछे हुआ हो, कैमरे के पीछे हुआ हो तो अच्छी बात है। वैसे सपना की श्राद्ध ना करने पर भी कई सपोर्टर्स नाराज़ हैं सपना से, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कई सपोर्टर्स नाराज़ हैं कि तुमने आज भी उन्हीं सासू माँ की बात मानी और आज भी उन्हीं के लिए आकर ऑडियंस से बोले। बहुत सारे लोगों को सपना का कल का वीडियो, मेरे पूरे वीडियो का मतलब यही है कि जो सपना के सपोर्टर्स हैं, सपना का अच्छा चाहते हैं, उनमें से कई लोगों को कल का सपना का वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आया है। कई लोगों ने बोला है कि सपना या तो अपने सपोर्टर्स का जो प्यार है उसको नहीं समझ पा रही है और कहीं ना कहीं फिर से अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। तो प्लीज़ आप भी बताइएगा, यदि आपने भी सपना का वो वीडियो देखा था तो क्या आपको भी लगा कि सपना जानबूझकर अच्छे बनने की कोशिश कर रही है और इससे कहीं ना कहीं उसके सपोर्टर्स को भी दुख पहुंचा रही है, और जो चीज़ें वो खुद पास्ट में कर चुकी है, मतलब छोटी जीजी के लिए बोलकर आज वो दूसरों को मना कर रही है, तो क्या अच्छे बनने की सच में कोशिश कर रही है। ये चीज़ पसंद नहीं आई तो मैंने बोली है, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई है, और कमेंट सेक्शन में भी जाकर आप देख सकते हो बहुत से लोग इस चीज़ से नाराज़ हैं। तो आप भी कमेंट कीजिएगा, क्या आपका सपना का फिर से अच्छा बनना अंशु के लिए या आंटी के लिए सिंपैथी दिखाना कि उनके साथ ऐसा मत करो, उनके लिए ऐसा मत बोलो, आपको सही लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।